अभी इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो रिलेशनशिप के ऊपर है। जो मैंने अपने साथ होते हुए देखा है, अपने आस-पास देखा है, जो मैंने पर्सनली फ़ील किया है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। हो सकता है तुम इससे रिलेट कर पाओ अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, और अगर नहीं हो, सिंगल हो, तो भाई तुम्हें ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। शायद हो सके ये तुम्हें आगे काम आए अगर तुम रिलेशनशिप में आते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम ये सारी चीज़ें जानने के बाद मन ही ना करे एकदम से कि यार नहीं जाना भाई कहीं किसी लड़की के साथ, ठीक है? तो होता क्या है ना कि जब स्टार्टिंग होता है, शुरू-शुरू के दिनों में बहुत अच्छा लगता है। शुरू-शुरू के दिनों में बहुत खुशी मिलती है कि यार नई-नई चीज़ें हो रही हैं, बातें हो रही होती हैं, क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे को जानते नहीं हैं। तो होता ऐसा है ना कि हम सब कुछ खुल के बात करते हैं कि भाई मेरे साथ आज ये हुआ, मेरे साथ वो आज वो हुआ, मम्मी मेरी ऐसी हैं, पापा मेरे ऐसे हैं, ये मेरे को सपोर्ट नहीं करते। ये मतलब जो भी है, दुःख, दर्द जो भी है सब शेयर होता है। अब ये चीज़ जैसे-जैसे पुरानी होती रहती है ना, तो होता क्या है कि वो एक्साइटमेंट जो होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि नई चीज़ें नहीं होती जानने के लिए। सब कुछ तो तुमने जान रखा है, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, तो सब कुछ जान गए तुम उसके बारे में, सामने वाले के बारे में। एक एज हो जाती है लड़के की, ठीक है? मान लो कि वो 17-18 साल का है जब वो लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ रहा है, तो एक एज के बाद क्या होता है कि उसके मन में पैसे आने आने लगते हैं कि यार मुझे पैसे कमाना है। क्योंकि घर पे तो वो हमेशा पैसे माँग नहीं सकता, अब गर्लफ्रेंड के भी खर्चे उठाने हैं, अपने भी खर्च उठाने हैं, मम्मी-पापा को भी पैसे देने हैं, क्योंकि उसकी एज हो रही है। उसको ऐसा फ़ील होता है कि यार मैं बड़ा हो रहा हूँ अब, ठीक है? तो अब इस चीज़ की वजह से वो गर्लफ्रेंड को उतना टाइम नहीं दे पाता जितना वो पहले देता था। और ये चीज़ देख के लड़कियों को ऐसा लगता है कि यार ये लड़का मुझे पहले जैसा ट्रीट नहीं करता, पहले जैसे प्यार नहीं करता, पहले जैसे बात नहीं करता, पहले जैसे मेरे साथ चीज़ें शेयर नहीं करता। जबकि ऐसा होता नहीं है। अब तुम ही एक बार सोच के देखो कि मान लो लड़का अपना दिन भर का टाइम दे रहा है लड़की को, ठीक है? दिन में 10 घंटे बात कर रहा है, उसी से 5 घंटे जब भी वो कॉल मैसेज कर रही है, जब भी कुछ कर रही है, वो उसको बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है। एक टाइम के बाद लड़की अपना करियर देखेगी। करियर का मतलब इन द सेंस कि लड़की करियर ऐसे दिखती है ना कि सपोज़ मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, तो जब वो उसको मेरे से शादी करनी होगी तो वो ये नहीं देखेगी कि लड़का मेरे से प्यार करता है क्या, मेरे से ये करता है, वो करता है, फलाना-ढिमकाना चीज़ें शेयर करता है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो साइड होती हैं। मेन चीज़ आती है कि यार ये लड़का कमाता है क्या? इसकी सोसाइटी में कोई इज्जत है क्या? और इज्जत ऑफ कोर्स आती है पैसे से, इसको तुम टाल नहीं सकते। तुम पैसा कमाना स्टार्ट करो, अगल-बगल के जितने भी हैं वो सारे तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारे सोसाइटी के लोग रिस्पेक्ट करेंगे, गाँव में हो, शहर में हो, जहाँ भी हो तुम्हारा लोग रिस्पेक्ट करेंगे। लड़कियाँ स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें नहीं देख रही होती हैं, लेकिन बाद में जब वो धीरे-धीरे मैच्योर होने लगती हैं, तो उनको पैसा दिखाई देने पड़ता है कि यार ये लड़का मेरा खर्च उठा लेगा क्या? ठीक है, मैं अपने पापा के पैसे पे पल ली जितना पलना था, लेकिन अब तो मेरी शादी होगी। जब मेरे को शादी होगी तो कम से कम मुझे इतना बढ़िया हस्बैंड तो चाहिए ना जो मेरे खर्चे उठा ले, मेरे होने वाले बच्चों के खर्चे उठा ले। वो कहीं न कहीं सही भी होती है एक तरह से, क्योंकि पैसे पे ही दुनिया चल रही है भाई। लेकिन पता है गलती कहाँ होती है? जब यही सेम लड़का तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था पिछले कुछ सालों से, तब तुमने इस सारी चीज़ों पे फोकस करने के लिए उसको नहीं बोला। तब तुमको सिर्फ उससे अटेंशन चाहिए था, प्यार चाहिए था। वो अटेंशन नहीं देता तो तुम किसी और के पास चली जाती। तुम ये बोलती कि यार ये मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, मुझे प्यार नहीं करता है। तुमने जब कॉल करा तो उसको कॉल उठाना है, तुमने जब मैसेज करा तो उसको रिप्लाई देना है। अगर वो नहीं दे रहा तो तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए हो गया कुछ। ऐसा लड़कियां बोलती हैं। मैं तुम्हें जो भी है मैं क्लियर बोल रहा हूँ। वो ऐसा ट्रीट करेंगी कि यार मेरे से बढ़ के तुम्हारा वो काम हो गया, मेरे से बढ़ के ये हो गया। सीधे बोल दो कि हाँ भाई है बढ़ के, तुमसे बढ़ के नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ तो करना पड़ेगा मुझे। ऐसा तो है नहीं बिना पैसे के तुम मेरे साथ तो रह नहीं पाओगी। अगर हाँ रहोगी तो बोलो, मैं काम धंधा छोड़ के मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ। मैं तुम्हें क्लियर बताता हूँ, कोई भी लड़की ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं होती, लेकिन ये सच है। तुम किसी भी बंदे से जाके पूछो, किसी भी बंदे से जाके बात करो सामने से कि यार तुम्हारे रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है क्या, वो हाँ बोलेगा। लड़के इतने जाहिल, इतने चूतिए, इतने गवार होते हैं, वो भाई टाइम देते हैं लड़की को। अभी लड़की एक मैसेज कर दे, मेरा वीडियो चल रहा है, मेरे वीडियो पे जितने व्यूज़ आ रहे हैं, जितने लड़के मेरे देख रहे हैं वीडियोस, अभी पता चले उनकी गर्लफ्रेंड मैसेज करे, वो वीडियोस को ऐसे करके साइड हटाएंगे और ऐसे टैप करके बात करने लग जाएंगे। ऐसा होता है भाई, ऐसा ही होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। पैसे को साइड रखेंगे, करियर को साइड रखेंगे, भाव किसको देंगे? लड़की को। ऑफ कोर्स लड़की तुम्हारे अटेंशन की भूखी है, उसे चाहिए कि लड़का मेरा तारीफ करे, लेकिन एक बार लड़की के नज़रिए से भी तो देखो भाई। उसको भी तो ये है ना कि उसको करियर देखना है, उसको पैसे कमाना है आगे चल के। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जैसे जैसे रिलेशनशिप पुराना होते रहता है, जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है भाई, लड़कियां सच में वो हो जाती हैं, बोर हो जाती हैं तुमसे कि यार ये मेरे को वैसा प्यार नहीं करता, मेरे से बात नहीं करता, मेरे को भाव नहीं देता यार, मेरी तारीफ नहीं करता। हाँ लड़के की फटी पड़ी है कि यार करियर का क्या होगा, लड़की तो है मेरे पास, लेकिन लड़की के खर्च भी तो उठाने हैं, उसको पैसे कैसे कमा के दूँ, ये सारी चीज़ों में सोचने लगता है वो। भाई कम से कम ये बात तो समझो उसकी कि यार अगर ये कर रहा है कुछ तो मेरे लिए ही कर रहा होगा। लड़कियां अगर इतना भी सोच लें तो हो जाए, सब कुछ हैंडल हो जाए, लेकिन नहीं सोचती भाई। मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, फॉर एग्जांपल राहुल बोल दे रहा हूँ उसको।
वो 4 साल लड़की के साथ था रिलेशनशिप में, 4-5 साल था। बहुत खुशी से रह रहे हैं लोग, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। पता चला कि शादी-वादी की बात हुई, शादी के लिए भी लड़की तैयार थी, ठीक है, 4 साल तक तैयार थी, सब कुछ सेटल चल रहा है, बढ़िया एकदम मस्त फर्स्ट क्लास, ठीक है, जा रहे हैं लोग, ओयो में मिल रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, मतलब ऐसा सीन था। मेरे को पता था क्योंकि मैं उसका दोस्त था, तो मेरे को हर एक चीज़ पता होती थी कि हाँ ठीक है, जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब शादी की बात आई ना, जब उसके मम्मी पापा से उसने बात की लड़के ने, तो लड़की की घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं करना है। लड़की की भी मना किया, दोनों ने थोड़ी बहुत वो करा कि हाँ भाई मुझे करनी है। जिसने भी, लड़के ने भी बोला कि शादी करनी है, लड़की ने भी बोला कि शादी करनी है। अभी सीन क्या होता है कि लड़की फिर बात करना, इंटरेस्ट दिखाना कम कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने लड़का जो ढूंढा था वो ज़्यादा काबिल था इस लड़के के, ठीक है, क्योंकि उसके पास मतलब सरकारी जॉब वाला बंदा था। और ये मेरा दोस्त वो नल्ला, उसके पास अभी तक जॉब नहीं है, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है, एमबीए कर रहा है, ठीक है, एमबीए करने में लगा हुआ है। बिजनेस माइंडसेट था बंदे का बहुत बढ़िया, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो उसका दिमाग यही सारी चीज़ों में लगता था, ठीक है। तो इसका क्या मन था कि मैं बिज़नेस करूँगा, लेकिन इसके लिए मेरे को पढ़ाई भी करनी है, एमबीए वगैरह करके देखता हूँ। इसने टाइम मांगा लड़की से कि मेरे को 2 साल 3 साल दे दो, मैं इसमें कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम शादी की बात करेंगे आगे। लड़की को उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिला, क्योंकि उसकी शादी जिससे होने वाली थी उसके पास जॉब थी, उसके पास जॉब थी, पैसा था, सब कुछ था। ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त नल्ला था तो मतलब इसके पास कुछ भी नहीं था, एक घर भी नहीं था, सब कुछ था, उसके पास जॉब नहीं थी, ठीक है। अब इस चीज़ की वजह से विश्वास नहीं मानोगे, उसकी शादी हो गई भाई। उसने, लड़के ने 200 कॉल किए थे, 200-250 कॉल किए थे भाई, कि कॉल करके बोल रहा है कि शादी मत करना, मान जाओ, ये वो, रो रहा है भाई बैठ के कि यार मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ 5 साल से हूँ। वो गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने कि भाई इतने साल से हूँ यार, मैं क्या करूँ भाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा है। और वो बंदी कॉल नहीं उठा रही है, बोल रही है कि पापा आप जब कह रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। लाइक 5 साल से कहाँ थी भाई। ऐसा सीन था, मतलब मुझे अभी भी याद है, बुरा लग रहा है मुझे उस चीज़ के लिए भी याद कर रहा हूँ। तो अभी वो लड़का जाके एमबीए कर रहा है, ठीक है, अभी भी एमबीए कर रहा है, और उसको अब 0 इंटरेस्ट है लड़की में, एकदम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलता है कि यार पैसे फोकस करना चाहिए था, लड़की वड़की पे विश्वास नहीं करना है, नहीं करता विश्वास। और ऐसे मैं तुम्हें अनगिनत केस सुना सकता हूँ, मेरे 10 दोस्त होंगे ऐसे जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, और वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं भाई, क्योंकि इन्वायरमेंट में तुम देख रहे हो और उसको देखने के बाद तुम्हारा मन नहीं करता इन सारी चीज़ों पे विश्वास करने का। क्यों करोगे? अभी जो मैंने दोस्त की बात करी तुमसे, उसकी गर्लफ्रेंड के अब लड़के हैं भाई, मतलब बच्चे हो चुके हैं एक, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये बैठा हुआ है, ये सोचता है कभी कभी कॉल करेगा तो बात करेगा, भाई यार ऐसी ही होगी भाई। क्या बोलेगा भाई फिर इस पे। मतलब समझ रहे हो, यू शुड फोकस ऑन योर पॉकेट यार, पहले अपनी पॉकेट भरो भाई, पैसे कमाओ, अपने करियर फोकस करो, ठीक है। ऐसे सोचोगे कि बस गर्लफ्रेंड पटा लिया सब कुछ सेटल है, नहीं यार, लड़की देखती है फ्यूचर, वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अपने फ्यूचर के बारे में सबको सोचने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन उसके लिए चीट करना, उसके लिए टाइम पर उस लड़के से बात ना करके धोखा देना, मतलब ये पता नहीं, लड़कों के बस की बात नहीं है। लड़कियों को लगता भी नहीं है कि वो चीटिंग कर रही हैं, समझ रहे हो, उनको ये फील भी नहीं होता कि वो चीटिंग कर रही है। उनको ये लगता है कि वो तो अपने हक के लिए लड़ रही हैं भाई, उनको आगे जाके अपना फ्यूचर देखना है, उनको पैसे कमाने हैं, वो उनको ये करना है, वो करना है। 10 तरह के बहाना देती हैं, चली जाएगी भाई, पैसे नहीं होगा चली जाएगी, इतना याद रखो। फोकस करो अपने पैसे कमाने पे, ज्ञानबाजी से नहीं होगा। 16-17 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, गर्लफ्रेंड बन जाएगी, आसान है। गर्लफ्रेंड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, 4 दिन भाव दोगे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगी, गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लेकिन उसको रखना अपने साथ, उससे शादी करना, वो चीज़ें। और अब तो खैर विश्वास भी नहीं रहा। चलो फिर रेडी रहो पैसे कमाने के लिए, मिलते हैं।